अपने जो एफ़र्ट्स हैं उसको लेके आप बहुत कंसिस्टेंट रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डोंट गिव अप ईज़िली। आप किसी भी चीज़ को अगर इफ़ यू वांट टू हैव एनीथिंग इन योर लाइफ तो यू शुड नॉट गिव अप। आपको होप नहीं लूज़ करनी चाहिए और कॉन्टिन्यूसली ट्राई करना चाहिए जब तक आपको सक्सेस ना मिले। जब भी आप लाइफ में टफ़ टाइम्स फेस करते हैं तो आपको कांस्टेंट मॉरल सपोर्ट और हमेशा ये कहते रहते हैं कि येस यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। तो उससे क्या रहता है कि इंसान हमेशा मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप पेरेंट्स के साथ ही होते हैं घर में। तो ये चीज़ जो है बहुत मोटिवेटिंग रहती है। नमस्कार, टेक वन देख रहे हैं आप। मैं हूं रोहित शर्मा। हाल ही में जेकेएस का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो चुका है और सबसे बधाई के पात्र हैं वो तमाम बच्चे जिन्होंने इस जेकेएस को जो है वो क्वालिफाई किया है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ निहाल पंडित जी हैं और 25th रैंक जो है वो इन्होंने हासिल किया है। निहाल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और आपकी फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। निहाल जी, एक प्रश्न सेम रहता है सबसे पहले कि कब से था माइंड में, कब से सोचा था कि मुझे जेकेएस को जो है वो क्रैक करना है और कितनी मेहनत इसके पीछे करी? सर, जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी तो उस टाइम से मैंने डिसाइड किया था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए अपेयर होऊंगा। तो राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट मेरा यही था कि ग्रेजुएशन या जो भी इंजीनियरिंग डिग्री मैं कर रहा था उसके बाद मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए ट्राई करूँ। जी। इससे पहले भी आप कहीं जॉब में थे, साथ साथ में आपने परस्यू किया, कंटिन्यू किया? जी। अभी मैं इस टाइम पे सब इंस्पेक्टर हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में, स्टेट टैक्सेस में, और माई प्लेस ऑफ पोस्टिंग इज श्रीनगर। जी। बहुत सारे ना बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो परसुइंग है अभी जेकेएस के लिए या यूपीएससी के लिए, कितना टाइम, कितनी मेहनत और कितनी प्रॉपर गाइडेंस की इसके लिए ज़रूरत रहती है, क्योंकि इसका कुछ ऐसा नाम होता है, कई ऐसे पोटेंशियल या कैलिबर होता है बच्चों के अंदर, लेकिन जेकेएस या यूपीएससी के नाम से वो घबरा जाते हैं। तो क्या गुरु मंत्र उनके लिए रहेगा? जी, गुरु मंत्र यही है कि अपने जो एफ़र्ट्स हैं उसको लेके आप बहुत कंसिस्टेंट रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डोंट गिव अप इजीली। आप किसी भी चीज़ को अगर इफ़ यू वांट टू हैव एनीथिंग इन योर लाइफ तो यू शुड नॉट गिव अप। आपको होप नहीं लूज़ करनी चाहिए और कॉन्टिन्यूसली ट्राई करना चाहिए जब तक आपको सक्सेस ना मिले। और जहाँ तक आपने पूछा जॉब की बात, तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो 6 आवर्स चाहिए होते हैं पर डे कंसिस्टेंसी के साथ। तो जब जो मेरे वर्किंग आवर्स थे वो 10:30 to 4:30 थे, तो उसके बाद जो टाइम होता था वो मैं प्रिपरेशन में यूटिलाइज़ करता था। तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास डेफिशिएंसी ऑफ टाइम था। साथ में जॉब में होने की वजह से ये एडवांटेज रहता है कि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होते हो, आपके पास जॉब सिक्योरिटी होती है, स्ट्रेस नहीं होता है अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, तो उससे भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो एनहेंस हो जाती है। कितने अटैम्प्ट आपने किए, या फर्स्ट अटैम्प्ट में किया या कुछ अटैम्प्ट? सर, ये मेरा 4th इंटरव्यू था और इन टोटल जो है मैंने 5 अटैम्प्ट्स दिए हैं। लगा कभी कि रुक रहा हूँ अभी, या इस बार नहीं हो पाया, छोड़ देता हूँ, या कोई ऐसा प्रेशर? फैमिली की बात करें तो कितना सपोर्ट वहाँ से रहा, क्योंकि बराबर किरदार जो है परिवार का भी साथ में एक बूस्टिंग का जो काम वो करते हैं, साथ साथ जहाँ जहाँ से आपने सीखा है या जो आपके गाइडेंस है, जहाँ पर कितना रोल उनका रहता है इस पूरे सफ़र के अंदर? सर, आपने पहली चीज़ पूछी कि कभी गिव अप करने का वो है, तो गिव अप करने का तो ऐसा 2 बार हुआ था कि जब मेरे को लगा था कि अब और नहीं ट्राई करना चाहिए, तो मैंने एमबीए में एडमिशन ले लिया था सिम्बायोसिस में। लेकिन मैंने वहाँ पे 2 वीक्स में रियलाइज़ कर लिया था कि मैं यहाँ पे खुश नहीं रहूँगा। तो आफ्टर 2 वीक्स मैंने वो ड्रॉप कर लिया था जहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था। और उसके बाद सर, जब मेरा 2019 में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मैंने डिसाइड कर लिया था, क्योंकि स्टेट में अनसर्टिनिटी थी, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन लकीली बीच में पोस्ट आ गए और मैं गवर्नमेंट सेक्टर में किसी तरीके से एंटर कर गया। तो ये 2 इंस्टेंस थे जहाँ पे मैं गिव अप करने वाला था, लेकिन आप इसे लक कह लें या रैंडमनेस कह लें, जिसकी वजह से मेरे को फिर से एग्ज़ाम लिखने का मौका मिला। फिर आपका सेकेंड क्वेश्चन था कि पेरेंट्स का रोल। पेरेंट्स का ये है कि जब भी आप लाइफ में टफ़ टाइम्स फेस करते हैं तो आपको कांस्टेंट मॉरल सपोर्ट और हमेशा ये कहते रहते हैं कि येस यू आर द बेस्ट, यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। तो उससे क्या रहता है कि इंसान हमेशा मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप पेरेंट्स के साथ ही होते हैं घर में। तो ये चीज़ जो है बहुत मोटिवेटिंग रहती है। जी सर। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुछ पॉइंट से रह गए हैं, या उन्होंने काफ़ी अटैम्प्ट जो है पहले से कर लिए होंगे, लेकिन होप जो होती है वो टूटती हुई नज़र आती है। क्या मैसेज उनके लिए रहेगा आपका, किस प्रकार जो वो कंटिन्यू रखें, और कुछ बताना चाहेंगे आपकी कहाँ से प्रॉपर गाइडेंस वो ले सकें?
सर जो आपने क्वेश्चन किया है कि कुछ पॉइंट से रहने वाला, तो इससे ऑलरेडी प्रूव हो जाता है कि वो कॉम्पिटेंट हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ सम रैंडमनेस या रैंडम चेकिंग की वजह से मे बी उनका कुछ मार्क्स से रह गया, लेकिन दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जिसका कुछ पॉइंट से रहे वो नेक्स्ट ईयर टॉप भी कर सकता है लिस्ट। तो इट इज़ अ मैटर ऑफ रैंडमनेस ऑल्सो। तो मैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि आप परसिस्टेंट रहें और हमेशा ट्राई करते रहें कि अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें। जब भी आपको मौका मिलता है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन हमेशा अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखें। एडमिनिस्ट्रेशन में आप जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर यूटी की हम बात करेंगे, आपको पता है डिस्टर्बेंस है यहाँ पर कई हद तक बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। ज़िम्मेवारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर आयत होने वाली है वो कुछ बढ़कर रहने वाली है। किस तरीके से इसको डील करना चाहिए और कुछ चेंजिंग जो आप ड्यूरिंग अपने टेरियर में करना चाहिए? सर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब से मेरे माइंड में एक ही चीज़ थी कि जब भी मैं कहीं पे ऑफिस वगैरह में विज़िट करता था तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था कि लोग वेट कर रहे होते थे किसी भी पब्लिक ऑफिशियल से मिलने के लिए। तो मैं यही इंश्योर करूँगा कि कोई भी सिटीज़न अगर गवर्नमेंट ऑफिस आ रहा है वो उसको विदाउट एनी डिले जो वो चाहता है, जो सर्विस उसको गवर्नमेंट ऑफिस से मिलनी चाहिए, वो उसको इमीडिएटली मिले। और ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मैं जाऊँगा। और सेकेंडली सर हमेशा यही ट्राई करूँगा कि मैं ऑनेस्टी और विदाउट एनी फेयर और फेवर अपना काम एफिशिएंटली करूँ। पेरेंट्स का तो रोल ऑब्वियस एक रहता है, साथ में सोसाइटी का या पुलिस का भी काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है जब इस सफ़र पे आप निकलते हैं। लेकिन एक कोचिंग सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर है जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको किस प्लेटफॉर्म पर जाकर जो है वो कोचिंग लेनी है ताकि ईज़िली आप जो है सफ़र को जो है वो तय कर पाओ। जिस प्रकार एक गुरु का रोल रहता है पूरी ज़िंदगी के अंदर, जब नैया पार गुरु लगाता है, इसी प्रकार एक कोचिंग की जो फैकल्टी रहती है कोचिंग सेंटर्स की, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। आजकल के ज़माने की बात करें तो हालांकि ऑनलाइन काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो चीज़ें सामने आती हैं उसके लिए क्या कहना चाहिए? सर जहाँ तक कोचिंग का रोल है, जब आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं टू बिगिन विद आपके पास डायरेक्शन नहीं होती है। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट का ये है कि जो आपको शुरू में 2 या 3 साल लग सकते हैं एग्ज़ाम के ट्रेंड को समझने में, वो मिनिमाइज़ होकर 6 to 7 मंथ्स का हो जाता है। तो सर जैसे मैं दी ऑफिसर्स के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ फ्रॉम द ईयर 2014-15, तो बड़ी बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ में देखे, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो जो क्वेश्चन पेपर हमारे को एग्ज़ाम हॉल में आए वो वहाँ पे आए। और कोचिंग का एक और रोल ये रहता है कि एक आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे और भी कैंडिडेट्स होते हैं जो एट द सेम टाइम compete कर रहे होते हैं। उससे आपको पता लग जाता है कि आपको कितना और अच्छे से परफॉर्म करना है। तो सर मैं तो यही बोलूँगा कि इंडिस्पेंसिबल तो नहीं, लेकिन एट द सेम टाइम इट मेक्स यू पुट द बेस्ट स्टेप अहेड। आपको थोड़ा हेड स्टार्ट मिल जाता है अगर आप कोचिंग करें। तो सेम है ऑफिसर्स में, मतलब जब से मेरा एसोसिएशन है, बड़ी बार जैसे आपने डीमोटिवेशन वगैरह का भी बोला, तो बड़ी बार ऐसा हुआ कि मोटिवेशन के लिए भी मतलब ऑफिसर्स की जो फैकल्टी है, जो टीम है, उनके साथ एसोसिएशन की वजह से वो जो सेटबैक्स हैं वो मैं इजीली ओवरकम कर पाया। कोचिंग की जिस प्रकार बात की गई, हमारे साथ जो है प्रीति शर्मा जी हैं, डायरेक्टर हैं द ऑफिसर्स की। एक अहम भूमिका जो है वो गुरु की रहती है, उस लिहाजे से हम इनसे भी बात करेंगे। प्रीति शर्मा जी, ये तो बधाई के पात्र हैं, साथ साथ आप भी इनके साथ बधाई पात्र हैं क्योंकि 21 स्टूडेंट्स जो हैं वो आपके इंस्टीट्यूट से क्वालिफाई करके गए हैं। कितनी मेहनत जो है वो आपकी रहती है इस पूरे सफ़र के बीच में? सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पे आए, एंड निहाल को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी सक्सेसफुली इन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। मैं तो यही कहूँगी कि निहाल जो है वो मेरे स्टूडेंट नहीं है, निहाल हमारे कोलीग रहे हैं और वो यहाँ पे उन्होंने पढ़ाया है हमारे इंस्टीट्यूट में। निहाल जो है वो एक एग्जाम्पल है कंसिस्टेंसी की, क्योंकि काफ़ी बार स्टूडेंट्स जो है वो डीमोरलाइज हो जाते हैं अपने सेकंड अटेम्प्ट के बाद, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की एनर्जी जो है बहुत डाउन हो जाती है। तो मैं ये सारे स्टूडेंट्स जो भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि निहाल आपके लिए एक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने कंसिस्टेंसी मेंटेन रखी, कि वो अपनी जॉब भी कर रहे थे, बहुत से अप्स एंड डाउन्स भी आए उनकी लाइफ में। जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने जाके MBA के लिए सिम्बियोसिस में एडमिशन भी ली, लेकिन सारी डिस्ट्रैक्शंस होने के बावजूद भी फाइनली निहाल एक बहुत अच्छे रैंक के साथ इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो ये सिर्फ इनके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, बल्कि इस पूरे इंस्टीट्यूट के लिए एक एग्जाम्पल है, उन सब स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्पल है जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कितना प्राउड आपको फील होता है जब आपके इंस्टीट्यूट से निकले हुए स्टूडेंट्स जो हैं बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठते हैं, कल को पूरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूटी की वो हैंडल करेंगे, देखेंगे, और यहाँ रुकने वाले भी नहीं है, कल यहाँ से JKS के बाद UPSC को भी क्रैक करने वाले हैं। तो कैसा फील होता है आपको जब उन स्टूडेंट्स को आप उस मुकाम पर देखते हैं?
बहुत अच्छा लगता है। किसी भी एक टीचर के लिए, किसी भी एक मेंटोर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनके स्टूडेंट्स जिनको उन्होंने एक डायरेक्शन दी है वो अपने जो हैं वो अप्रोप्रिएट डेस्टिनी पे जो हैं वो पहुँचे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे क्वालिफाई करते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमारे यहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं, जितनी भी हमने यहाँ पे मेंटोरशिप के लिए जो भी लोग हैं हमारे, वो भी क्वालिफाई करते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक अलग से एक यूनिकनेस है हमारे इंस्टीट्यूट की कि यहाँ पे जो भी आता है वो क्वालिफाई कर लेता है। तो मेरे हिसाब से उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल चेहरे पर तब से इंटरव्यू दे रहे थे, अभी इस बात से हंसे। हाँ, ये दिस इज़ ट्रू कि मेरे बहुत से टीचर्स जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं एंड स्टूडेंट्स तो हमारे हमेशा से करते हैं। उसके लिए तो हर टीचर को, हर फैकल्टी को बहुत खुशी होती है, लेकिन जब आपके कोलीग्स, आपके साथ रहने वाले लोग करते हैं तो उसमें ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे। फाइनली आपका मैसेज बहुत मैटर करेगा तमाम उन स्टूडेंट्स के लिए जो परसुइंग अभी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके अंदर वो कैलिबर पोटेंशियल होता है लेकिन शायद किसी न किसी फोबिया की वजह से इस फील्ड में नहीं आते। क्या मैसेज उनके लिए रहेगा फाइनली? उनके लिए यही मैसेज है कि ये एग्ज़ाम जो है वो प्रेस्टिजियस होने के साथ साथ मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एग्ज़ाम है जो आपके कैलिबर को निखारता है। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए है। आपको बस सिर्फ एक राइट डायरेक्शन पकड़नी है, राइट गाइडेंस के अंडर आपने जो है ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हर कोई इंस्टीट्यूट में ही चला जाए, जो अफोर्ड कर सकता है ऑब्वियसली। जैसे कि निहाल जी ने कहा कि जब आप इंस्टीट्यूट में जाते हो जो आपका टास्क 2-3 साल का होता है वो कम होकर 6 मंथ्स में जो है वो कन्फाइंड हो जाता है। तो मैं हर स्टूडेंट को जो भी इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैं उनको यही बोलूँगी कि एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस प्रिपरेशन को आप स्टार्ट कीजिए। और एग्जाम्पल आपके सामने है, बहुत से बच्चे काफ़ी टाइम से भी प्रिपेयर करें, बहुत से बच्चे जिन्होंने बिल्कुल अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था और वो क्वालिफाई कर चुके। तो ये एग्जाम्पल सब बच्चों के सामने हैं। कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे साथ में है। निहाल पंडित जी 25th रैंक के साथ जो है इन्होंने JKS को क्वालिफाई किया है, और मात्र सिर्फ एक स्टूडेंट का ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों का, जिसमें परिवार की बात करें, कुलीग्स की बात करें, और सबसे ज़्यादा अहम जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट से या जिन गुरु से आपने शिक्षा प्राप्त कर कर इतने बड़े मुकाम को हासिल किया है, इन सबको जो है इसका श्रेय जाता है। हम उम्मीद करेंगे निहाल पंडित जी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर UT के अंदर अपनी सर्विसेज को बखूबी निभाएं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको दी जाती है उस पर खरे उतर कर जो है जम्मू कश्मीर की सूरत हाल को और बेहतर बनाएं। बाकी भी अन्य अपडेट्स को आप डिजिटली प्राप्त करने के लिए भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9728253663। कैमरामैन लेखराज के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।